Hello and welcome again, my dear student, to this one of NJ classes. I am Nayan, your mathematics mentor, and we are meeting once again for the discussion of triangles. Today is lecture number 2, है ना? Right? Sorry, this is your lecture number 3. I think ये हमारा पुराना लत हमने लग गया है. So don't worry, इसको मैं सही कर दूंगा. And today is your CBSE प्रैक्टिस प्रॉब्लम CPP2. ठीक है? तो आज हम लोग अपना सेकेंड टाइम मिल रहे हैं जिसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे. ठीक है? तो एक बार जल्दी से आप लोग जब तक लिंक शेयर कर रहे हो तो एक बार जल्दी से मैं थंबनेल चेंज कर देता हूँ. ठीक है? यहाँ पे 2 होगा. राइट? बस एक मिनट मुझे दीजिए. आदर्श यादव, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून. राइट? वही मैं सोचूं कि सर पहला वाला कहाँ से, पहला लेक्चर रिपीट हो गया क्या? ठीक है, चलिए. तो जल्दी से आप लोग पहले एक काम करो, लिंक को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोग को ऐड करो, है ना? तब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. राइट? जल्दी से रहिए. जब तक मैं सही कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग क्या करो, अपने फ्रेंड लोग को लिंक को जल्दी से शेयर करो. ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो. अकेले अकेले नहीं पढ़ना, सबका साथ सबका विकास, पता है ना? राइट, चलिए, चीज़ें सॉर्टेड हो गई हमारी. ठीक है? हाँ, अपने फ्रेंड्स लोग को जल्दी जल्दी शेयर करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा. चलिए, राइट. हाँ, ठीक है. तो दिस इज योर सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम CPP2. राइट? तो आज हम लोग सेकेंड टाइम अपने क्वेश्चंस को किल करने वाले हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ. ठीक है? तो स्टार्ट करा जाए. चलो, ठीक. तो ये रहा, देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन. ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था. आई होप सबने किया होगा, लेकिन आप लोग यार करके भेजते नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप में, है ना? किसी भी बच्चे ने मुझे भेजा नहीं. ठीक है? एक बार जल्दी से यार थम्स अप वाला आइकन भेज दो अगर मेरी वॉइस क्लियर है ना? और वीडियो अगर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना? तो एक बार जल्दी से थम्स अप वाला आइकन द चैट बॉक्स. आई थिंक थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है. राइट? थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं. थोड़ा सा ब्राइटनेस अपन लोग बढ़ा देते हैं. राइट? ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें. हम्म. तो आप सबको क्लियर दिख रहा है ना? राइट? चलो. तो जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप वाला आइकन दे दो. हाँ, चलो, सही है सर. ओके डियर, ओके ओके. चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली. तो देखो. हम्म. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, है ना? गर्ल की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है. राइट? ठीक है. अच्छा, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? इट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बोट, है ना? बेस बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट. राइट? तो बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, तो इसका मतलब ये आपका क्या है? एक लैम्प पोस्ट है ना? तो हम लोग एक नाम दे देते हैं. सपोज ए बी इज योर लैम्प पोस्ट. राइट? और ये ABC में एक मान लेता हूँ. ठीक है? तो आप ध्यान दो, आपका ये क्या दिया गया है? लैम्प पोस्ट दिया गया है. राइट? ठीक है? तो लैंप पोस्ट के नीचे अगर आप खड़े हो गए, सपोज अगर मैं यहाँ पे लैंप पोस्ट लगा तो मैं नीचे खड़ा होता तो मेरी शेडो बनती है ना? आप अपने LED लाइट के नीचे खड़े होकर देखो तो आपकी शेडो नीचे बनेगी. तो इस गर्ल की भी शेडो बन रही है. गर्ल कौन है? ये रही गर्ल. दैट इज PQ. ठीक है? तो PQ अपन लोग मान लेते हैं गर्ल है. तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो AP इज द लैंप पोस्ट, ये हमने माना है. AP इज द लैंप पोस्ट. राइट? अच्छा, AP आपका लैंप पोस्ट हो गया. राइट? और PQ क्या आपका? गर्ल. PQ इज गर्ल. ठीक है? तो हाइट ऑफ द गर्ल एक्चुअली, है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से अगर लिखना चाहते हो लिखना ना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, है ना? दिस इज हाइट ऑफ द गर्ल, ये हमने टेकअप किया है. ठीक है? ताकि आपको क्लियर है. बाकी जब आप लोग लिखिएगा तो आप लोग एक बार मेंशन कर दीजिएगा सॉल्यूशन में कि हमने AB को लैंप पोस्ट माना है ना, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, है ना? PQ को हम लोग मान रहे हैं क्या? हाँ, तो PQ हम लोग क्या मान रहे हैं? PQ हमारी हाइट है गर्ल की. ठीक है? हाइट ऑफ गर्ल. तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा. हाइट ऑफ गर्ल. चलिए, ठीक है, ये सब आप लोग लिख लोगे. ठीक है? अब आगे देखते हैं और क्या क्या हमें गिवन है. तो सबसे पहले बोला है गर्ल, है ना? हाइट की गर्ल. तो गर्ल की जो हाइट है दैट इज 90 सेंटीमीटर. ठीक है? तो ये हमारे पास गिवन है. तो पहले हम लोग यही लिख लेते हैं व्हाट वी हैव गिवन. राइट? तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसको जल्दी से लिख लो डियर. तो गिवन मेरे पास क्या है डियर? गर्ल की हाइट. तो गर्ल की हाइट दैट इज PQ. तो PQ अपने को गिवन है ना? PQ हमारे पास कितना है? 90 सेंटीमीटर. ठीक है? अब क्योंकि देखो यहाँ पे लैंप पोस्ट की हाइट मीटर में दी है ना? और स्पीड भी मैं देख पा रहा हूँ मीटर पर सेकंड में. तो यूनिट हमको सेम रखनी है. ठीक है? तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो हाँ, कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, 100 से डिवाइड कर दो. ठीक है भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100. राइट? तो इसको जब आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आएगा 0.9 मीटर. तो हमने हाइट ऑफ द गर्ल लिख दी, दैट इज 0.9 मीटर, है ना? तो ये मेरे पास कितना हो गया डियर? दिस इज 0.9 मीटर. राइट? तो ये मेरे पास 0.9 हो गया. अच्छा, लैम्पोस्ट की भी आपको हाइट दी गई है ना? लैम्पोस्ट की कितनी दी गई डियर? लैम्पोस्ट की आपको दिया गया 3.6 मीटर. राइट? तो AB, है ना? AB हमारा कितना हो जाएगा डियर? AB हमारा हो जाएगा 3.6 मीटर. ठीक है? राइट? ये कितना हो जाएगा? 3.6 मीटर. तो यहाँ हम लिख देते हैं 3.6 मीटर. राइट?
ये आपको दे दिया, ये है ना, ये भी मीटर में, साइड यूनिट हमने सेम कर दिया, ठीक है, ये भी हमें दे दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। अच्छा, स्पीड के बारे में भी हमें कुछ देना है ना, स्पीड भी अपन लोग लिख लेते हैं, है ना, स्पीड कितना है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जितनी चीजें गिवन थी मैंने लिख दी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, राइट। चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ने एक चीज मानी है कि टी टाइम में, मान लेते हैं टी टाइम में, या आपको टाइम तो दिया ही गया ना 4 सेकंड, है ना, टाइम आपको कितना दिया गया 4 सेकंड। तो आप मुझे बताओ, अगर ये गर्ल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, है ना, सपोज बी से चलना ये स्टार्ट कर रही है, तो बी से क्यू तक अगर वो पहुंची तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ना, ठीक है। तो हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ये कितना होगा। तो देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, हाँ क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, है ना, टाइम इनटू स्पीड, राइट, या स्पीड इनटू टाइम जो भी लिखो। तो देयर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूँ बी क्यू। बी क्यू क्या है, बी क्यू वो डिस्टेंस है जो इसने 4 सेकंड में कवर किया है ना। तो भाई यहाँ से अगर वो चलना स्टार्ट करेगी तो 4 सेकंड बाद कहीं पहुंचेगी ना, अगर उससे दूर चल रही है। तो मान लेते वो यहाँ से यहाँ पहुंची, राइट। तो बी क्यू में निकाल सकता हूँ, हाँ, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम अपने पास कितना गिवन है 4, राइट, और स्पीड कितनी है डियर 1.2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 4, दैट इज 4.8, है ना, मीटर। तो ये 4.8 मीटर्स आपके पास आ गया, राइट। तो ये जो बी क्यू है, बी क्यू मेरे पास कितना आ गया डियर 4.8 मीटर्स, राइट, ये आपके पास आ गया डियर, ठीक है सर, आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, अभी तो देखो आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हो, ट्राइंगल का तो कॉन्सेप्ट कहीं लगा नहीं, अब लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको लगाना क्या, आपको निकालना ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। तो देखो जब 4 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गई, तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो इसकी शेडो बनेगी ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये ऐसे है ना, तो इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, अब आप यहाँ पे देखोगे ना नीचे, बात समझोगे नहीं, तो इसकी जो शेडो बनेगी, अगर आप यहाँ लाइट मार रहे हो तो शेडो इसकी बनेगी ग्राउंड पे, है ना। जैसे आप अगर खड़े हो रूम में, ठीक है, आप कहीं बल्ब के नीचे खड़े हो जा रहे हो लाइट की, तो आपकी शेडो देखोगे नीचे बनेगी, राइट। तो शेडो आपकी देखो नीचे बन रही है ना। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शेडो अगर नीचे बनेगी तो इस टाइम पे, है ना, जब वो यहाँ पहुंच चुकी है, 4 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच चुकी है, तो उसकी जो शेडो होगी वो ग्राउंड पे बनेगी, और वो क्या होगा क्यूसी, वो क्या होगा क्यूसी। तो क्यूसी एक्चुअली में क्या है, शेडो, ठीक है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्यूसी क्या है, शेडो, ठीक है, इट इज द शेडो ऑफ गर्ल, शेडो ऑफ गर्ल। एक काम करते हैं ना, इसको कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है शेडो की, है ना, गर्ल की, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं ना, तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं एक्स मीटर मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें हमने कर दी क्लियर, ठीक है, जो भी चीज़ें गिवन थी, मार्किंग सारी चीज़ें हमने कर दी। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ तक सबको सॉर्टेड है कि नहीं, एक बार बता दो जल्दी से। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। तो अगर क्लियर है एक बार जल्दी से हार्ड लगेगा चैट बॉक्स। देखो आपको भी इसी तरह करना है, ठीक है, आपको भी इसी तरह करना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं, है ना, गिवन है, मेंशन है, उसको आप लिख दो। तो उसको मैंने डियर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, लिखने के बाद कुछ चीज़ें हमें लेट करनी पड़ी, हमने लेट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो पहले ये कर लिया करो। अब हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट जो है अपन लोगों का टारगेट, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूसी, है ना। अच्छा एक बार बताओ जरा, थोड़ा ब्राइटनेस कम लग रही है क्या, मुझे मेरे मोबाइल में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम दिख रही है, हैं? थोड़ी बढ़ा दें क्या, क्या कह रहे हो, थोड़ा बढ़ा दी जाए। रुको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट दीजिए। हाँ, ठीक है। अभी बात बता दो सब लोग क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है ना, पहले ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, क्यों, सही है, ठीक ठीक ठीक, ओके डी, ओके ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको लगाना भैया, यहाँ पे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा नहीं, अब लगेगा भाई, क्यों परेशान हो। अब थोड़ा ध्यान से देखना स्टार्ट करना, ठीक है, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ये एक्स चाहिए, है ना, तो देखो मुझे ये भी लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है ना, बेस में भी मुझे लेंथ पता है। तो देखो यहाँ हमें क्या लग रहा है कि हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअली में एक्स निकालना है। भाई बीपीटी आप तब लगाते जब पैरेलल की ये बात करता। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है ना, तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं रियल, है ना। तो ये एक्चुअली में तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा, अगर आप बीपीटी भी लगाते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन बीपीटी में क्या होगा ना, ये सीपी और पी आएगा, मतलब देखो मुझे चाहिए एक्स, तो सी क्यू, है ना, और क्यू बी, चलो ये तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ आ जाएगा सीपी और पी ए। बीपीटी पता है ना, अगर दो ये दोनों पैरेलल हैं, है ना, तो इनका जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो इसको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना, डिवाइड इन द
सेम रेशियो, तो क्या होगा सी क्यू अपॉन का क्यू बी इज सेम है सी पी अपॉन का पी ए। अब पंगा ये सी पी पी ए के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं ना, हमें तो इसके बारे में पता है। तो बीपीटी लगाने पे लगा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बीपीटी नहीं लगाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं। कौन कौन से ट्राइंगल टेकअप करेंगे, जिसमें एक्स आ रहा है सी क्यू पी, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक हम लोग लेंगे सी क्यू पी और एक हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कैसे, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और आपको दिख रहा होगा एंगल सी कॉमन। ठीक है, एंगल सी आपको कॉमन दिख रहा है, तो एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी इस चीज को मैं लिखने चल रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी है ना, ए बी सी, या पहले ले लो सी क्यू पी है ना, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स, थोड़ा सा आपको लिखना भी देखो आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, लिखोगे नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा ढंग से। इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सी क्यू पी, तो बोर्ड में कैसे लिखते हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एंड ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए, ऑर्डर ध्यान रखना, देखो ऑर्डर मैंने कैसे लिया है, सी छोटा वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में तो कॉमन था, तो मैंने सी से स्टार्ट किया है ना। अब छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा तो मैं सी से क्यू गया, तो क्यू पे 90 डिग्री बन रहा था, तो इसलिए जब मैं सी से बड़े वाले ट्राइंगल में जा रहा हूँ तो मैं बी को ही चूज करूंगा, मैं सी ए चूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि बी क्यू के करस्पॉन्डिंग बी आपको मिलेगा 90 डिग्री पे ना, तो ये चीज थोड़ा ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्डर इधर उधर करते हो फिर आपका आंसर नहीं आता, परेशान होते हो, है ना। तो ये देखो इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सी क्यू पी एंड ट्राइंगल सी बी ए, है ना, ये दो मैंने लिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी, अब हमारे पास क्या क्या है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हमें सबसे पहले दिखा 90 डिग्री है ना, तो ये मैं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल का है ना, क्यू बराबर बी है, तो एंगल का सी क्यू पी, एंगल का सी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल का क्या, सी बी है, एंगल का सी बी है। रीजन क्या दोगे, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ईच इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हाँ, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। एंड साथ ही साथ एक एंगल आपको कॉमन दिख गया, कौन सा कॉमन दिख रहा है, सी है ना, तो दोनों में एंगल सी क्या है आपका कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल का क्यू सी पी, एंगल का क्यू सी पी इज सेम एज, एंगल का क्यू सी पी इज सेम एज बी सी ए, एंगल का बी सी ए है ना। रीजन क्या दोगे, कॉमन। ठीक है, एंगल आपका क्या कॉमन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मिल गई 10। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा 10 बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, है ना, मैंने आपको बताया है ना, ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल का सी क्यू पी इज व्हाट, सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल का सी बी है ना। ये बात देखो क्लियर हो रही कि नहीं, पहले बताओ, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है। पहले देखो ये चीजें समझ में आ रही है ना, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्लियर है ना, क्लियर, तो एक बार जल्दी से हटा लेंगे चैट बॉक्स, क्लियर है ना ये चीज, इसमें तो कोई पंगा नहीं है ना। तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए डियर, सिमिलर हो गए। अच्छा सिमिलर हो गए तो हमें पता करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो हम सभी साइड नहीं लेंगे, सभी साइड का रेशियो नहीं लेंगे, है ना, तीन आपके रेशियो बनते हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम के वही लेंगे। हमारे लिए देखो एपी और पीसी काम का नहीं है, एसी और पीसी काम का नहीं है, तो उसको नहीं लेते, बाकी सारे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या ले लेंगे अपना, देखो मेरे काम का छोटे ट्राइंगल में सीपी काम का नहीं है ना, तो सीपी मत लो, सीपी मत लो, बाकी ले लो, तो सी क्यू ले लेते हैं यहाँ से, है ना, सी क्यू, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, सी बी इज इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद क्यू पी या क्यू पी या पी क्यू जो भी बोलो, क्यू पी यहाँ आपको क्या मिलेगा, बी है, उसी ऑर्डर में लेना है। देखो मैंने यहाँ से अगर ये पहला उठाया तो यहाँ से पहला उठेगा, यहाँ से अगर दूसरा उठाया तो दूसरे का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दूसरा ही आप उठाओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मेरे पास आ गया, अब पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज को जरा पुट करो और देखो क्या आता है। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, वी हैव सी क्यू, सी क्यू की वैल्यू क्या देखो जल्दी से, सी क्यू एक्स है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन, अपॉन मेरे पास क्या, सी बी, सी बी देखो कितना डियर, सी बी, तो देखो सी बी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस का क्यू बी, ये भाई पूरी लेंथ है ना, तो पूरी लेंथ ये और प्लस ये कर दो, पूरी लेंथ आपके पास आ जाएगी, तो ये कितना हो गया, x प्लस 4.8 है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट, x प्लस का 4.8, राइट। अच्छा इक्वल्स टू, उसके बाद मेरे पास QP है, कितना है, देखो QP है ना, तो QP कितना है डियर, QP आपके पास है 0.9, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.9, राइट, और इसके बाद AB दैट इज 3.6, कितना है 3.6। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब देखो अगर मैं इसको डेसिमल को हटाऊं, है ना, इस डेसिमल को अगर मैं हटाता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटाता हूँ, तो आप सबको पता है ना, क्या आएगा, 10 आएगा ऊपर नीचे, तो कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आया, इसको कैंसिल करने के बाद 9/36,
दैट इज इक्वल टू 1/4 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इस क्रॉस खेलो भैया, तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x, राइट। अच्छा 9 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस शुड बी 9x एंड व्हाट वी हैव 9 इंटू 4.8, राइट। तो चलो करो, और कुछ तो मैंने कैंसिल हुआ नहीं, हाँ तो इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो कितना होगा 9 8 जा व्हाट 72, 2 आया, 7 इधर है ना 43, आई थिंक 43.2 आएगा, राइट। 9 8 72 2 7 इधर 36 और 7 राइट 43, तो ये आपके पास 43.2 आ गया, राइट। अब देखो इसको इधर कर दो, है ना। यार ये नेगेटिव आ रहा है, तो वही मुझे लगा कुछ वियर्ड फीलिंग हो रही है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, एक बार जरा चेक इट आउट करो। एक्स प्लस का 4.8 ही है ना, एक्स प्लस का 4.8 राइट, अपॉन का 4 पॉइंट, क्या गड़बड़ हुआ है कुछ कैलकुलेशन में, आई थिंक मिस्टेक हो रही है। 1 मिनट रुको, बस मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सी क्यू एक्स था, रखा एक्स है ना, एक्स अपॉन का एक्स प्लस 4.8 रखा है ना। अच्छा इसके बाद 0.9 था, रखा मैंने, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3.6 था, राइट, सेंटीमीटर मीटर में है, ठीक है। तो ये आपके पास 1/4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x आया, राइट। ओहो मुझे दिख गई गलती, ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 से कर दिया जबकि ये 1 है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 बचा ना डियर, मैंने इसी में लिख दिया था, तो 4 36 है ना। तो ये 1/4 था, मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, इसको 4 से करा, लेकिन था 9 से कर दिया है ना। चलो तो इसको सही कर लेते हैं भाई, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आ सकती ना। तो 1 से अगर आप करोगे तो 4x, राइट, और 1 से मैंने किया तो मेरे पास आया x प्लस का 4.8, राइट, 4.8, ठीक है। तो अब आप क्या करो, हाँ इसको इधर भेज दो, ठीक है। चलो इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो 4x में से x गए, कितना आ गया 3x, 3x इज इक्वल टू व्हाट 4.8, राइट। x बराबर कितना आ गया 4.8 अपॉन का 3, और ये आपके पास आ गया कितना 1.6, तो 1.6 मीटर इज द आंसर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लोगे, है ना। लेकिन मैं आपसे बस ये नाराज हूँ, किसी ने मुझे आंसर इसका दिया नहीं था, हाँ। आपको मैंने बोला था होमवर्क क्वेश्चन आप लोग करके तुरंत टेलीग्राम भेजा करो या यू चैट बॉक्स में, लेकिन आप लोग भेजते नहीं। इससे पता चल रहा मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हो आप लोग क्यों मेरी प्यारी पब्लिक, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो क्या, हाँ। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आपका 2021 में आया है ना, और ये इसका आपको डायग्राम विजिबल है ना, क्लियर है ना, दिख रहा होगा अच्छे से, क्यों, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे पी ए क्यू बी है ना, पी ए क्यू बी और आर सी, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तीनों ही आपके क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है सर परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, कहाँ पे ए सी पे, राइट। अच्छा आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे आपसे बोल रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो आपको एक्स की वैल्यू एक्चुअली में दी है, ये आपका 8 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये पी है आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। जेड की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है ना, जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, राइट। और वाई की वैल्यू कितनी है डियर, वाई की वैल्यू अपने पास है, वाई आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। और कुछ गिवन नहीं, बस इतनी चीज़ आपके पास गिवन है ना। तो इसको किया जाए डियर, कोई मुझे बताएगा इसको कैसे करेंगे, बताओ चैट बॉक्स में कैसे स्टार्ट किया जाए। सर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल नहीं है, नहीं यार मेरे में तो पूरा क्लियर दिख रहा है। मिस्टर बेस्ट गेमर्स कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताइए, क्या क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या आप लोग को, यार मेरे में तो बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्यों, हाँ जल्दी बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फिर मैं सही करूँ। ब्राइटनेस तो मेरे में तो यार बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं आई थिंक, थोड़ा तो बोलो ब्राइटनेस में और बढ़ा देता हूँ, क्यों सबको दिख रहा है ना क्लियर, रिफ्रेश कर लिया स्क्रीन, ठीक है ना, क्लियर है ना, चलो आई शाबाश, ठीक है, चलो विजिबल हो गया, ठीक है। चलो अब इधर देखो, तो ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें एक्स और वाई जेड में रिलेशन निकालना होगा, मोर ऑब्वियस है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रीजन है क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स और जेड दिया है, तो मुझे वाई को एक्स और जेड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे बीपीटी बीपीटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि साइड के रेशियोज तो आपको दिए नहीं है ज़्यादा, है ना, दो ही साइड आपको दिया है, तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा।
तो यहाँ पे देखो मैं ट्राइंगल को ऐसा चूज करूंगा कि मुझे एक्स और वाई और जेड में रिलेशन मिल जाए, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन, हाँ, जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं दो ट्राइंगल लेने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल देखना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहता हूँ। तो एक्स और वाई देखो किसी ट्राइंगल में आ रहे हैं क्या, किसी दो ट्राइंगल में आ रहे हैं क्या जिनको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तो आ रहा है। कैसे, देखो पी ए है ना सी, तो आप ट्राइंगल ध्यान से देखो तभी आपको दिखेगा, पी ए सी दिख रहा है ना उसमें, हाँ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पी ए सी है ना, और एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा क्यू बी सी, तो इसमें वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो उसमें रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इनको सिमिलर कैसे दिखाया जाए, तो बहुत ईजी है भाई। एक तो आपको दिख गया 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री था, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक तो आपको दिख गया क्या 90 डिग्री, राइट, और एक मुझे एंगल सी कॉमन दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो बोलो तो मैं इसको अलग से ट्राइंगल आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये देखो पी ए बी है ना, पी ए सी, और इसमें यहाँ पे आपका क्यू बी, दैट इज क्यू बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे ये 90 है ना, और ये एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब ये सब तो आप लिखने वाला काम कर लोगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 डिग्री, ठीक है, बल्कि मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, अब मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा है ना, लेकिन लिखने का जो टेक्निक होता है, तरीका होता है, वही है ये जो मैंने यहाँ लिखा था, इन ट्राइंगल्स ये है ना, फिर आपके पास जो आप बराबर दिखना चाहते हो वो दिखाओ, किस क्राइटेरिया से होते हैं, तब इतना आपको लिखना पड़ेगा डियर। ठीक है, तो ये लिखने वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब आप लोग कर लोगे, प्रो हो चुके हो आप लोग। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, तो सोल्यूशन लिखते हैं, और सबसे पहले मैं, हाँ, ये दो चीज़ आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, क्या क्या बराबर होगा। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है ना, रीजन आप लिख देना, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है सर, ये आपके पास हो गया। अच्छा, एक एंगल सी मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, राइट, ये आपका हो गया कॉमन, है ना। अब आपको पता है देयरफॉर ट्राइंगल का व्हाट, पी ए सी, ट्राइंगल का पी ए सी इज व्हाट, सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल का क्यू बी सी, है ना। बाय व्हाट क्राइटेरिया आपको पता है, बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिलेशन आएगा है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर हो गए हैं है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब जो हमारे काम का रेशियो वो हम लोग टेकअप करते हैं है ना, तो मुझे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया था, ये दिया है एक्स, ये आपके पास दिया है वाई, तो एक्स और वाई का ही रिलेशन चाहिए है ना, तो एक्स और वाई के साथ मैं ए बी और ए सी ले लेता हूँ, एसी और बीसी, क्यों, क्योंकि एसी और बीसी जब आप दूसरा सिमिलरिटी प्रूव करोगे तो वहां पे भी आपको एसी और बीसी मिलेगा है ना, तो वहां से हम उसको हटा सकते हैं, क्योंकि देखो पी क्यू और सॉरी पीसी और क्यूसी लेने का कोई मतलब ही नहीं, पी क्यू और पीसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, देखो पीसी और क्यूसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेशियो में बेस वाला ले रहा हूँ, लेने को तीनों तुम रेशियो लिख दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अननेसेसरी क्यों लिखना, जब आपको दिख रहा है कि हमारा काम इससे चल रहा है तो उतना ही लिखो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ना क्यूसी को ना पीसी, ठीक है, इसको इंक्लूड अपन लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो काम का वो रख लेते हैं, तो मैं रेशियो यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, पहला रेशियो में ले रहा हूँ पी ए और क्यू बी वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए, ठीक है, अपॉन का क्यू बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप ए सी वाला ले लो है ना, अच्छा क्यों मैं ले रहा हूँ ए सी और बी सी, ठीक है, ए सी और बी सी में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आप ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हो, ये वाला, उसमें भी आप देखोगे तो आपका ये आ रहा है, ये वाला जो चीज़ है राइट हैंड साइड वाली चीज़ वो वहाँ पे आएगी, तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, चलो, अब इसको हम लोग मतलब कंपेयर करने में आपको हेल्प मिलेगी, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको रख दूँ है ना डब्बे के अंदर, और अभी आप आगे समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप मान लेते हैं इसकी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम मैनर नेक्स्ट स्लाइड में आओ, और अब की बार हम लोग ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे ए आर सी। ठीक है, अब की बार आप ट्राइंगल ले लो क्या, ए आर सी। ठीक है, यहाँ लेते हैं, तो हटाते हैं, हाँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा चला लो काम है ना, बेचारा आगे भाग जा रहा है। ठीक है, चलो आज ट्राइंगल कह रहा है, आज तो हम बनेंगे नहीं सर, जो भी कर लीजिए हैं, चलो थोड़ा सा काम चला लो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल बना, और इसका नाम हम लोग ले रहे हैं ए आर सी। ठीक है, ए आर सी, ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। अच्छा ए आर सी में देखो फिर क्यू बी फिर आपको दिखा है ना, क्यू बी,
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा डियर, क्यू बी, राइट। अगेन यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री है ना, और ये आपका 90 डिग्री है, और ये एंगल आपको कॉमन दिख जाएगा, है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल आपका, ठीक है, सिमिलर हो रहे हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल आपका सिमिलर हो जाएंगे, ए सी आर, है ना, ट्राइंगल का ए, वही सेम सिनेरियो आपको करना, सारी चीजें वो, है ना, तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप कर लीजिएगा। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे वही सेम क्राइटेरिया से, है ना, एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ए सी आर, ट्राइंगल का ए सी आर इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल का ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है। और इसके बाद फिर आप अपना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो रेशियो में कौन से ले रहा हूँ, वही जो मैंने पीछे लिया था, है ना। एक तो मैं यहाँ पे ए सी बी सी लूंगा ही लूंगा, ठीक है। और एक हमारे पास, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपके पास कितना दिया है वाई, और ये आपके पास दिया है जेड, तो इसको मुझे लेना है। तो मैं आर सी को, है ना, इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो सी आर, राइट, सी आर, यहाँ से अगर आपने सी आर लिया, यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, बी क्यू, ठीक है। और एक हम लोग ए सी वाला ले लेते हैं, ठीक है, ए सी अपॉन का ए बी, ठीक है, ये हमने ले लिया, ए सी अपॉन का ए बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ए सी बी सी आ रहा है, एक मिनट, लिखा मैंने सही है ना, ए सी आर, हाँ लिखा तो सही है, ए बी क्यू, ठीक है। तो मुझे चाहिए था ए सी बी सी, है ना, तो ए सी, एक मिनट, ए सी बी सी, ए सी बी ए, ठीक, ठीक है, मैं समझ गया। देखो यहाँ पे एक्चुअली में सेम तो नहीं बन पाएगा, रीज़न ये है, मुझे लग रहा था कि ये जो राइट हैंड साइड वाला है वो सेम आ जाएगा, तो हम उनको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ए सी बी सी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट नो ए सी और बी सी, है ना। और इधर भी मेरे पास अगर आप देखोगे तो ए सी ए बी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे लगा था कि ए सी और बी सी बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा डियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे हटाया जाए, तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ठीक है, दिमाग लगाते हैं हम लोग अपना। तो ये देखो, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एक स्टेप में और इसको आगे ले जा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अपने, है ना। एक काम करोगे, जरा इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, है ना। वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ तो पी है, या वैल्यू रहने दो। अब आप मुझे ये बताओ कि देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है पी ए, ठीक है, पी ए एक्स है, ठीक। इसके बाद मेरे पास क्यू बी गिवन है, और उधर मेरे पास आर सी गिवन है, क्या नहीं गिवन है, ए सी बी सी, है ना। और इधर अगर आओगे राइट साइड में ए सी और ए बी गिवन नहीं। तो अब हमें यहाँ पे डियर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या किया जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं डियर, ऐड कर देते हैं। कहें सर ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, और ऐड करके एक बार देखते हैं। तो जब आप ऐड करोगे तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ए सी को अगर मैं कॉमन ले लूँ, है ना, एक बार रुक जाओ मैं करके देख लूँ। तो अगर मैं ए सी को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 1/BC, राइट, 1/BC प्लस का 1 का ए बी, राइट। तो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ए बी प्लस बी सी ए सी बन जाएगा, है ना। और नीचे बनेगा ए बी बी सी, तो ए बी बी सी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, चलो कुछ और दिमाग लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, इनके जरा रेसिप्रोकल करके इनको ऐड करके देखते हैं, तब देखते हैं शायद कुछ हो जाए। देखो हटाना तो आपको पड़ेगा इसको, तो ये दिमाग लगाना है कि ए सी ए बी को हम कैसे हटाएं, क्योंकि वैल्यू दी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली में, इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं, प्लस और सेकेंड इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, और देखते हैं कुछ फायदा हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हटाना तो आपको क्लियर पड़ेगा। चलो, अब रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो क्यू बी अपॉन पी है, मेरे पास क्या आएगा, क्यू बी अपॉन का पी है, प्लस यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो तो मेरे पास आएगा बी क्यू अपॉन का सी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हमें गिवन है। हाँ, इधर देखते हैं क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन का ए सी प्लस का, राइट, ए बी अपॉन का ए सी, ए बी अपॉन का ए सी, ठीक है। अब एक काम करोगे, देखो ए सी मुझे सेम दिख रहा है ना, तो एलसीएम लोगे तो ये ए सी आ गया, राइट। और ऊपर मेरे पास आया बी सी प्लस ए बी, है ना। अब जरा बी सी प्लस ए बी को ध्यान से देखो है क्या, तो देखो ये रहा तुम्हारे पास बी सी, ए बी सी, ठीक है, और ए बी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी। और यही तो हम चाहते थे, ए सी अपॉन ए सी, और ये कुर्बान हो गया, ठीक है। यही चीज़ मुझे राइट हैंड साइड वाला हटाना था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो घबराओ नहीं, समटाइम्स क्या होता है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम होता है ना, और कंपेयर करते हैं हमारा आंसर आ जाता है ना, एक्स और वाई के साथ के टर्म्स में आपके पास आंसर आ जाता है। समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास जो नॉन गिवन थिंग्स है ना, नॉन गिवन लेंस है, वो दी रहेंगी, वो कंपेयर करके आप उनको नहीं हटा पाओगे,
या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके नहीं हटा पाओगे, तब आप अपना दिमाग दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है ना, या तो उनको ऐड करके हटाओ या तो सब्ट्रैक्ट करके हटाओ, है ना, या कई बार आपको रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा। देखो पहले मैंने ऐड किया नहीं हटा, तो मैंने रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है। अंजलि गुप्ता गुड आफ्टरनून डियर, ठीक है। तो ये सबको चमका के नहीं, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को अपने अंदर लानी पड़ेगी, है ना। ट्राइंगल देखो चैप्टर हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इजी, लेकिन आपको इजी बनाना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे बनाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। टफ नहीं है, देखो जब अब देखो अगर आप इसको पहली बार करते तब समझ में आता, आप बोलते कि यार कैसे इतना सोचेंगे, है ना, लेकिन अब तो कर चुके हो ना, तो अब ऐसे क्वेश्चन और 2 4 5 लगा लोगे तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू 1। अब कुछ करना नहीं है, देखो मैं यहाँ पे बस छोटा सा काम आपको करना है, यहाँ मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। चलो देखो तो क्या है इसके बाद, या नेक्स्ट स्लाइड में चले, नेक्स्ट स्लाइड में जगह तो है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हटाते हैं, ठीक है। चलो, अब ये मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब मैं वैल्यू में पुटअप कर दूं क्या। अब जरा मुझे बताओ क्यूबी कितना है ना। क्यूबी मेरे पास था y, है ना, और बी क्यू क्यूबी मतलब सेम है ना, तो इसको चाहे तो आप कॉमन ले लो, तो क्यूबी या बी क्यू जो भी आप लिखना चाहते हो। तो अगर मैं राइट, हाँ, बी क्यू लिखता हूँ, है ना, तो बी क्यू मेरे पास क्या आएगा, बी क्यू, देखो क्यू भी लिखो चाहे बी क्यू लिखो, बी क्यू कॉमन ले लो, तो मेरे पास आया 1/PA प्लस का 1/CR, राइट, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 1 आ गया, राइट। अब जरा बताओ क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 1/PA प्लस का 1/CR इज इक्वल्स टू 1/BQ, है ना। अब आप चाहो वैल्यूज अपने पुट कर दो, तो 1/PA, PA कितना है डियर, PA मुझे दिख रहा है 8, है ना, तो PA की वैल्यू में 8 रख देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अगर आप चाहो, देखो एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आया होता, मैंने देख रहा था कि रिलेशन दिया था XYZ में, तो वो भी देखो रिलेशन आपको दिख जाएगा, ये 1/X है प्लस 1/CR, 1/CR कितना है Z, 1/Z इज इक्वल टू 1/Y, है ना। ये एक्चुअली में आ रहा है आपके पास रिलेशन, ठीक है। तो कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेते हैं, XYZ में रिलेशन बताइए, तो इस तरह का रिलेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, हमें तो लेंथ निकालनी है, तो x की वैल्यू आई थिंक 8 दी है, राइट, तो यहाँ रख देते हैं 1/8 प्लस 1 का z कितना दिया था डियर 6, z दिया आपके पास 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1/y। अब यहाँ से आप y की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ, मेरे पास कितना आएगा 8 6 48, राइट, और 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू वाई, ठीक है, 1/y है, राइट, 1/y। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी डियर, इसी को उल्टा कर दो, 48/14, राइट। अब ये कैंसिल हो रहा है ना, किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कटे तो 224 27, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू 24/7 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, राइट। चलो भैया, अगर सबको चमका तो एक बार जल्दी से हार्ड लाइक इन द चैट बॉक्स, तब मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से रहिए, अगर सबको चमका एक बार हार्ड लाइक इन द चैट बॉक्स, बड़े क्वेश्चन था ना, एक बार जल्दी से हार्ड लाइक इन द चैट बॉक्स, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, हाँ मोर देन एवरेज है, ठीक था, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। अब ये क्वेश्चन 2020 में आया है ना, इसको देखते हैं डियर। अब देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि डी पैरेलल है एसी के, है ना, तो देखो डी आपको दिख रहा है ना, तो ये जो डी है, ठीक है, वो पैरेलल है किसके, एसी के। ओहो, तो ट्राइंगल मुझे एक चीज दिख गई, पैरेलल दिख गए, है ना, ये जो लेंथ है ये बेस के पैरेलल है, तो तुरंत आप लगा दो बीपीटी, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है ना, तुरंत हम लोग क्या लगाएंगे बीपीटी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूँ जिसमें बीपीटी लगाने चलूँ, ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसमें आपका ये ऐसा कुछ डी दिया है ना, ये और ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट आपका ई है, राइट, ये पॉइंट आपका सी है, राइट, ये डी है, ठीक है, ये डी है, और ये ट्राइंगल आपका ए बी एंड पी दिया है, ठीक है, और जिसमें आपका ये देखोगे ये इसके पैरेलल, तो तुरंत हम बीपीटी लगा देते हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ सॉल्यूशन, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, चलो, तो सबसे पहले मुझे दिखा इन ट्राइंगल, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लिखना चाहो लिख लो। तो एक्चुअली में अगर मैं देखूँ तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल व्हाट ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, ठीक है, बीपी नहीं हाई करना अपना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, अगर आप ध्यान से देखोगे डी जो है पैरेलल है एसी के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी ई इज पैरेलल टू व्हाट एसी, है ना, और तुरंत फिर आप क्या लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी।
देन बाय यूजिंग, बहुत ही प्यारा थ्योरम है ना, बाय यूजिंग बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी का अगर आप यूज करोगे, ठीक है, बीपीटी का आप यूज करोगे तो बीपीटी से हमें क्या मिलेगा, देखो तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा आप ट्राइंगल कौन सा लेना, एबीसी ले लो, बल्कि है ना, कौन सा ट्राइंगल अपन लोग लेंगे, एबीसी ले लो, ठीक है, एबीसी, क्योंकि बेस मैंने एसी को माना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ एबीसी, देखो ए बी सी, ध्यान देना एबीसी, आप बोलो तो ये मैं इधर वाला साइड वाला हटा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो मैंने इतने में लगाया है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इतने में ये ट्राइंगल मैंने ले लिया है, तो इसमें आपको ये इसके पैरेलल दिख रहा है ना, ताकि कंफ्यूजन हो, मैंने हटा दिया। तो अगर आप बीपीटी लगाओगे तो बीपीटी लगाने से आपको मिलेगा क्या, बी डी अपॉन का डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन का ए, ये तो सबको पता है, तो लिख दो इस चीज को, है ना, ये इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी, ठीक है, बी डी अपॉन का डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन का ई, बी अपॉन का ई, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये वाला काम तो हो गया। अब आगे देखो डी, आगे देखो, आगे आपके पास क्या बोला गया है, देखो यहाँ मेरे प्रूफ में बी अपॉन ई सी आ भी रहा था, तो बी अपॉन ई सी मैंने लिख लिया, ठीक है। और बी डी अपॉन डी ए भी देखते हैं, कंपेयर करके हटाते हैं इसे। अच्छा एक चीज और गिवन है, डी सी इज पैरेलल टू ए पी, तो डी सी आपको दिख रहा है, हाँ ये रहा डी सी, ठीक है, और ये पैरेलल है ए पी के, तो ए पी आपको दिखा, हाँ दिखा सर। अब की बार हम ट्राइंगल लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं ए बी पी, ठीक है, अब ए बी पी लेते हैं, ठीक है, चलो। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, है ना, तो ट्राइंगल बना भी दिया जाए कुछ यहाँ पे, आई थिंक ऐसा बनाते हैं ना, ये ऐसा कुछ ले लो, है ना, रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत कूल तो नहीं बनेगा लेकिन ठीक ठाक बन जाएगा, चलो ए, है ना, चलो थोड़ा सा, हाँ, ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखाना है आपको डी सी ए पी के पैरेलल, है ना, तो डी सी मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज योर डी सी, डी सी, ठीक है, और ये डियर पैरेलल है, पैरेलल है, बीपीटी का यूज कर लो, ठीक है। तो अगेन वही चीज मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल, व्हाट, इन ट्राइंगल, है ना, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी पी, ए बी पी। अब मुझे बताओ क्या पैरेलल दिखा, हाँ डीसी किसके पैरेलल है, एपी के, राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ डीसी इज पैरेलल टू एपी, ठीक है। देन बाय यूजिंग बीपीटी, है ना, देन बाय यूजिंग बीपीटी, है ना, अपना बहुत ही प्यारा थ्योरम यूज करो। तो जैसे ही आप बीपीटी यूज करोगे, है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको सेम मिलेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, तो कितना होगा जरा बताओ, तो बी डी अपॉन का डी है, राइट, बी डी अपॉन का डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन का सी, ठीक है, बी सी अपॉन का सी पी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, है ना, कि हमें लाना क्या था, अपना प्रूफ देखो कि लाना क्या था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे लाना था बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, है ना, और यहाँ पे अगर आप देखोगे वो चीज़ आ चुका है, यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए है और यहाँ पे भी बी डी अपॉन डी ए, है ना, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका सपोज इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो कभी कभी आपके बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, क्या प्रैक्टिस करो बस, फ्रॉम इक्वेशन, और आपका तो आधे से ज़्यादा तो रिड्यूस ही हो गया, मैं तो कहूँगा 80% आपका 70-80% रिड्यूस ही हो गया ट्रायंगल का कोर्स, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड। तो आप लोग तो बहुत लकी है कि आपको इतना ही पढ़ना है, नहीं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी था, एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल्स भी था, राइट। पवन यदुवंशी, जय श्री राम, जय श्री राम ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब जल्दी से देखो देखो, तो बी डी अपॉन डी है, यहाँ भी क्या है, बी डी अपॉन डी है ना, तो दोनों ही बी डी अपॉन डी के बराबर है, देखो बी सी अपॉन सी पी भी और बी अपॉन ई सी भी। भाई तुम्हारी हाइट मान लो मेरे हाइट के बराबर है, मेरी हाइट मान लो तुम्हारे दोस्त के बराबर है, तो तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त की हाइट तो बराबर होगी ना। तो सिमिलरली इन द सेम मैनर दोनों ही बी अपॉन ई सी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो कौन कौन बराबर होंगे, बी अपॉन ई सी इज सेम एज बी सी अपॉन सी पी। तो बस मुझे ये लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी ई अपॉन का ई सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी अपॉन का सी, ठीक है, और हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये आपको प्रूव हो गया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आपके पेपर में आते हैं, राइट। चलो अब इसको देखते हैं, ये आपको 2019 में देखो सब क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं ना, कोई मैं हवा से नहीं कर रहा हूँ, सब इजी क्वेश्चन भी आए हैं। चलो अब ये देखते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन नहीं है,
ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी, तो दो ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है, और दोनों आपके राइट है, राइट मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री होगा, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर 10 है ना, 10 मतलब टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर drawn on the same hypotenuse BC, ठीक है, and on the same side of BC if AC and BD intersect at P, right, ठीक है, prove that AP into PC is equals to BP into DP, ठीक है। आई थिंक वहां पर 10 तो नहीं होगा, है ना, 10 को मैं हटा देता हूँ, 10 तो वहां पे कोई उसकी मीनिंग लिख नहीं रही है, राइट स्टेप एकेडमी फेयर फरीदाबाद, ठीक है। चलो तो एक काम मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, ये 10 थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ है, 10 तो कोई उसका मुझे मीनिंग दिख नहीं रहा, या हो सकता है कोई लेंथ वेंथ अगर दी हो तो चलो मैं अभी चेक कर लूँगा, वैसे लेंथ का यहाँ पे कोई मुझे नीड दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा कोई इशू नहीं। चलो इसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी सी और डी बी सी दो राइट एंगल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक बात है ना ध्यान रखने वाली है, क्या, ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस सेम, दोनों का हाइपोटेनस क्या है, सेम है, और मुझे यहाँ पे देखो BC दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे ये ना भी बोलता कि ऑन द सेम साइड ऑफ BC तब भी मुझे समझ में आ जाता BC पे ये बन रहा है, देखो BC इसकी कॉमन साइड होगी, दोनों BC है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं BC बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, जो ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनियस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो BC आपकी हाइपोटेनियस भी है और साथ ही साथ सेम साइड भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा, पढ़ो क्या बोल रहा है कि BC जो आपका है वो सेम हाइपोटेनियस भी है और सेम साइड भी है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, तो BC मतलब लॉन्गेस्ट साइड आपको ये बनानी है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि BC को ही बनाते हैं, तो ये मैंने डियर बना दिया BC, जो सेम साइड भी है और जो आपकी दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनियस भी होगी, ठीक है। अब मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं, एक का नाम ABC रखना है, एक का DBC रखना है, तो चलो रखते हैं। तो पहले बनाता हूँ मैं ABC, ठीक है, तो क्योंकि 90 डिग्री पे बनाना है ना, तो इसको ऐसे ले जाते हैं और इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ ABC, जो कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अच्छा एक और मुझे ट्राइंगल बनाना है, दैट इज DBC, ठीक है, और DBC भी आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, DBC भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, तो इसको मैं बनाता हूँ ऐसे और यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, है ना, क्योंकि 90 दोनों होना चाहिए, तो ये भी डियर 90 होना चाहिए और वो भी 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ क्या, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ DBC, ठीक है। तो ये मैंने देखो ट्राइंगल अपना बना दिया, फिर से देखो BC सेम साइड होनी चाहिए, हाइपोटेनस होनी चाहिए, ठीक है, और दो ट्राइंगल मुझे बनाने थे, एक का नाम ABC, एक का नाम DBC, और हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल में तो यही होता है ना, तो इसलिए मैंने 90 डिग्री D और A पे बनाया है ना, क्योंकि इसके अपोजिट होना चाहिए, BC के अपोजिट, ठीक है। तो ये दोनों आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हाड़ा लगेगा चैट बॉक्स, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है ना कि मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया, देखो BC सेम साइड था, हाइपोटेनस था, ठीक है, तो हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो एंगल है तो वो 90 डिग्री होता है, इसलिए मैंने D और A पे क्या बनाया है 90 डिग्री बनाया, राइट है, क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अब मुझे इनको दिखाना है सिमिलर, देखो कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हम लोग कैसे कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं, वैसे यहाँ तो दिख ही रहा है कि दो ही ट्राइंगल है, तो आप इनके रेशियो से भी हेल्प ले सकते हो, जैसे देखो APPC, तो A है ना, P भी अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, P पे, ठीक है। तो देखो APPC, तो APPC देखो ये आया ना, पूरा AC आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला BPDP, तो देखो ये है ना, तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, देखो PC भी आया DP भी आया, तो इसका मतलब मुझे 11 ट्राइंगल लेना है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो AP आपको दिख रहा है और BP दिख रहा है, AP और BP में आप 11 ट्राइंगल ले लो, है ना भाई, AP और BP इसी ट्राइंगल के तो साइड है, तो अब रेशियो से भी आपको हेल्प मिल जाएगी हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में आ गया वो ट्राइंगल BAC और BDC, और उसमें अगर आप लगाओगे तो कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, जो आपको लाना है हमेशा उससे सोचा करो वो किन दो ट्राइंगल में आपको वो साइड दिख रही है, तो मुझे इन दो ट्राइंगल में वो साइड दिखी, इसलिए मैं अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करूंगा, और सिमिलर क्या दिखाओगे, हो गया ही, कैसे देखो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री दिखा आपको, है ना, और इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखोगे ओए होए होए ये देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट, है ना, तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो बस अब लिखना भर है, और जैसे सिमिलरिटी आप दिखा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, हाँ इतना इजी क्वेश्चन है, अब आप देख लो कितना इजी है, तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आपके पास आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, तो जल्दी चलो लिख लेते हैं, ठीक है। बस ये समझना था कि मैंने ये दो ट्राइंगल क्यों लिया, और डायग्राम अगर आपने डायग्राम बना लिया
और ये समझ लिया कि किन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो आपको आंसर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और कैसे लाया गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चीजें लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, कौन से दो ट्राइंगल आपने लिए हैं, हाँ, इन ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स अपन लोग कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल BPA, ट्राइंगल BPA, राइट, एंड, ठीक है, एक तो मैंने लिया BPA, ठीक है, और एक मैं ये वाला लूंगा, तो देखो मैं बी क्या आया था, बी करस्पॉन्डिंग सी मिलेगा, CPD, ठीक है, CPD, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे 90 डिग्री दिखा, एंगल का BAP, एंगल का BAP इज इक्वल्स टू BAP CDP, रीजन क्या, वही सेम, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एंगल एंगल क्राइटेरिया लग रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ईच इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, है ना, ईच इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंड साथ ही साथ ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना, APB, एंगल का APB, एंगल का APB इज इक्वल्स टू DPC, ठीक है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो इसको मैं VOA लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो दो एंगल बराबर हो गए, 10 बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना, ट्राइंगल का, ठीक, BPA इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल CPD, है ना, CPD। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो नेक्स्ट साइड में लिखते हैं, है ना, नेक्स्ट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BP अपॉन का CP, BP अपॉन का CP, ठीक है, BP अपॉन का CP, है ना, BP अपॉन का CP इज इक्वल टू PA अपॉन का PD, इज इक्वल टू PA अपॉन का PD, राइट, इक्वल टू BA अपॉन का CD, ठीक है, ये मैं लिख लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में चलो अपने, तो प्रूफ में डियर था कि APPC BPDP, है ना, APPC, तो APPC कहीं आ रहा, देखो AP आपको दिखा ये, है ना, और PC मुझे दिख गया, यहाँ दिख गया, है ना, तो इसका मुझे ये दोनों रेशियो लेना है, तो इन दोनों को मैं टेकअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट BP अपॉन का CP इज इक्वल टू PA अपॉन का PD, राइट, इम्प्लाइज दैट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना, APPC एक साथ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको इसके साथ कर दो, तो APPC, AP इंटू PC, चाहे CP लिखो चाहे PC लिखो, दोनों चीजें सेम, ठीक है। और इधर BPPD आ गया, है ना, BP, चाहे PD लिखो चाहे DP लिखो, सेम है ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आपके पास आ गया, है ना। तो अब आपको देखो धीरे धीरे आइडिया लग रहा है।